मेरे ख्याल से, क्योंकि दोनों जिस तरह से जिस लय में बल्लेबाजी करी है, तो वो भी एक विकल्प जरूर भारत ने सोचा होगा कि रोहित शर्मा और रिंकू सिंह का जिस तरह का दिन रहा है वो सोच के उनसे शुरू कराई जाए। एक बार हैमिल्टन में पिटाई की थी ना रोहित ने, वो टाइट गेम था न्यूजीलैंड में, वो छक्के छक्के मारे थे, मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है। यशस्वी जायसवाल, युवा करियर, इस लड़के के भी टेम्परामेंट की ना दाद देनी होगी। घबराता नहीं है, बड़े शॉट लगाने में कोई संकोच करता नहीं है। एक आधी बार विकेट भी गंवा जाए लेकिन अपने रवैये को नहीं बदलता है। अंदाज इनका एकदम आक्रामक। पहली गेंद और फुल गेंद मिस हुई, एक मिल जाएगा, रनआउट। ये भी रनआउट का चांस था। इतना बड़ा कोइंसिडेंस होता कि उनका भी पहली गेंद पे रनआउट, हमारा भी पहली गेंद पे रनआउट, तो फिर बात ही कुछ और हो जाती। अब 5 में चाहिए 16 का करीबी मामला जरूर होगा, ऐसे प्रतीत होता है। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट हिट लगती तो यशस्वी जायसवाल यहां पर अपना विकेट गंवा बैठते, और फिर बहुत ही ज्यादा दबाव यहां पर वापस अगले 5 गेंदों में होता। बहरहाल फिलहाल यशस्वी स्ट्राइक पर, और उमरजाई फिर से यॉर्कर का ही प्रयास करेंगे। हो सकता है वाइड यॉर्कर आपको देखने मिले। वाइड यॉर्कर, यहां पे भी एक ही रन मिलेगा। तो मेरे विचार में जो ये गेंद है, तीसरी गेंद, ये डिसाइड कर देगी कि आज ऊंट किस करवट बैठने वाला है। रोहित शर्मा स्ट्राइक पे, अजमतुल्लाह उमरजाई के हाथ में गेंद, एक बार फिर वही अंदर डालने का प्रयास होगा। अगर ये उनके आर्क में आई तो फिर आउट ऑफ द पार्क जानी चाहिए ये गेंद। 4 गेंदें 15 रन। बिल्कुल, और शुरुआत अच्छी करना बहुत जरूरी होता है जब आप डिफेंड कर रहे होते हैं 15-16 रन के करीब। पहली तो 2 गेंदें बहुत बढ़िया डाली हुई है यहाँ पर अजमतुल्लाह उमरजाई ने। ये ऊंची गई है, दूर नहीं गई है, या गई है, निकल गई है। ओहो, निकल गई है। तीसरी गेंद, हम कह रहे थे होनी चाहिए बड़ी गेंद, बड़ा प्रहार। अब 3 में चाहिए 9, क्योंकि 6 जड़ दिए कप्तान रोहित ने। यॉर्कर करने का प्रयास था, हल्के से चूके। रोहित कहाँ चूकने वाले, आज बहुत ही अच्छे लय में बल्लेबाजी भी की थी, शतक भी लगाया था। और यहां पर सबकी दिलों की धड़कनें जरूर तेज हुई, तो क्योंकि गेंद ऊंची पड़ी गई थी तो समय भी काफी था धड़कनों को तेज होने का। लेकिन इस शॉट में उतनी ताकत जितनी जरूरी, ये तो भी गई है। एक और लीजिए, रोहित शर्मा स्पेशल लीजिए। इस बार ऊंची नहीं थी, इस बार फ्लैट थी, इस बार मिड विकेट पे नहीं, ओवर कवर थी। OTT, ओवर द टॉप। ये रोहित शर्मा की खासियत है, आप अगर हल्की सी भी गलती कर देंगे तो दोनों जगह पे वो छक्का लगा सकते हैं। वहां पर यॉर्कर मिस हुआ और कवर के ऊपर से बढ़िया शॉट। तीसरी और चौथी गेंद दोनों बाउंड्री के बाहर। अभी भी वैसे 3 रिजल्ट पॉसिबल है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पर अब नहीं। देखिए, ये आपने हल्की सी लेंथ मिस की थी, बहुत हल्की सी, और इस वजह से गेंद ऊंची ज्यादा गई थी। पर ये गेंद फुल टॉस, आज फुल टॉसेस बहुत डली हैं और रोहित शर्मा ने ठीक ठाक धोया है इनको। अब निकल गई है गाड़ी, वो प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है। 2 में 3, यहां 1 मिलेगा। अब 2 में 2, 1 में 2, 1 में 2, 1 आया तो एक और सुपर ओवर। पीपी कुछ मांगना है, मांग ले मेरे भाई आज।
वो कहता है ना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। एक सुपर ओवर की मांग कर रहा था, आज शायद 2 देखने को मिल जाए हमें। फुल चांस है। जैक, दिल क्या बोल रहा है? नहीं, सुपर ओवर नहीं होगा, ये तो मुझे पता है। रिजल्ट तो आएगा यहां पर, इसी ओवर में रिजल्ट आएगा, ये बात तय है। फील्ड से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो। वापस अगर आप फील्ड में बदलाव देखोगे, डीप पॉइंट पे ऊपर आता हुआ अगर आप देखोगे, तो फिर आपको लगेगा जो वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास किया था पहले, अब वहां से रणनीति थोड़ी बदलेगी। उमरजाई यहां पर हो सकता है कोशिश करे कि मिडिल स्टंप, लेग स्टंप, उस क्षेत्र वाला, उस लाइन वाला यॉर्कर डालने का प्रयास करेंगे। रोहित वहां पर प्रयास कर रहे हैं बताने का। रोहित बाहर जाना चाहते हैं। अब समस्या यह है, रिंकू सिंह को अगर आ गए हैं जो कि, तो ये याद रखिएगा कि जिस खिलाड़ी ने इस सुपर ओवर में बैटिंग कर ली है वो अगले सुपर ओवर में हिस्सा नहीं ले पाएगा, वो बैटिंग करने नहीं आ पाएगा, क्योंकि रिंकू सिंह तो यहां सिर्फ भागने के लिए आए हैं। एक गेंद पे 2 रन चाहिए। रोहित शर्मा बाहर चले गए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। रिटायर्ड आउट, क्योंकि सिर्फ भागने का ही तो काम था यहां पर। देखिए, लास्ट बॉल पे जब भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही थी सुपर ओवर में, तो फिर भारतीय कप्तान थोड़े नाराज थे। यहां पर लास्ट बॉल पे अभी अफगानी कप्तान भी यहां पर थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं, कह रहे ये क्या हुआ है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि रोहित क्यों बाहर जा रहे हैं। ये भी नियम का हिस्सा है, जो पहले हुआ था वो भी नियम का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं रोहित भी कह रहे हैं चलो ठीक है, आपने भी कहा सारी हदें पार कर दी, तो हम क्यों पीछे हटे। लेकिन ये है कि अगर अब यहां टाई हुआ तो फिर रिंकू, यशस्वी, रोहित तीनों नहीं बैटिंग कर सकते, वो कहानी समाप्त है। तो इस गेंद पे भारत को जीतना है, ये 2 रन ढूंढ रहे हैं किसी तरह से, क्योंकि वैसे तो मुकेश भी गेंदबाजी नहीं कर सकते, अजमतुल्लाह उमरजाई भी नहीं कर सकते। आखिरी गेंद 2 रन, नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। ये जोर से मारने का प्रयास, रन एक ही मिलेगा, रन एक ही मिलेगा। इट्स अनदर सुपर ओवर, बिलीव इट और नॉट, ये कहानी अभी भी नहीं हुई है समाप्त। 20 ओवर का खेल हुआ टाई, अब सुपर ओवर भी हो गया टाई। 42 ओवर हो चुके हैं इस मुकाबले में, लेकिन अभी भी हमारे पास विजेता नहीं है। अब सच ये है कि ना तो गुलबदीन नहीं बैटिंग कर सकते हैं, ना ही रहमानुल्लाह गुरबाज, ना ही मोहम्मद नबी, ना मुकेश कुमार गेंदबाजी करेंगे, ना रोहित, यशस्वी, रिंकू बैटिंग करने आ सकते हैं। ये वो सवाल था कि क्या आप रिंकू को यहां सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अजमतुल्लाह उमरजाई नहीं मिलेंगे आपको अगली बार। अब गेंदबाज नया ढूंढिए, 3 बल्लेबाज नए ढूंढिए। वाह, क्या ड्रामा है, क्या थिएटर है। और अब इसमें ये भारत की सुपर जो पहली गेंद जहां पर वो एक रनआउट का मौका बना था, यशस्वी जायसवाल के द्वारा वो फाइन लेके ऊपर से शॉट, लेकिन फिर ये स्लॉट में रोहित शर्मा के बल्ले से ये बड़ा शॉट, 6 रन मिले। और उसके बाद जैसे यॉर्कर मिस किया और कवर के ऊपर से 6 रन, और हार डाली वो यॉर्कर से हटे 1 रन। और उसके बाद वो टेक्टिकल डिसीजन जो रोहित शर्मा ने लिया, रन भागने के लिए, ज्यादा तेज भागने वाले बल्लेबाज को अंदर लाया, अपने आप को रिटायर आउट किया, और ये आखिरी गेंद स्लॉट में थी, मिस किया। दूसरा सुपर ओवर आज के दिन का। कमाल हुआ है ये। कौन कौन से आएंगे अब अफगानिस्तान के बल्लेबाज? 3 बड़े स्ट्राइकर तो निकल चुके हैं। अब करीम जन्नत को शायद भेजने का प्रयास करेंगे। अब भारत बल्लेबाजी करेगा। अब तो इंडिया को बैटिंग कर दी है ना। ये बैट के बिल्कुल नीचे लगी गेंद, इस वजह से वो बल्ले पे चढ़ी नहीं। ये कमाल का थिएटर है ये, रियलिटी से ज्यादा बड़ा थ्रिलर ना फिक्शन भी नहीं होता है। फार मोर एक्साइटिंग। जॉनथन ट्रॉट, ये अफगानिस्तान टीम के
बैटिंग प्रशिक्षक। अब भारत को पहले बैटिंग करनी है। रोहित और रिंकू बैटिंग करने आए हैं। क्योंकि रोहित और रिंकू वापस बैटिंग करने आ गए हैं, तो मैं तो थोड़ा सा हैरान हूं कि नियम मुझे दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। क्या वो बाइलैटरल में लागू नहीं है? क्या वो इस श्रृंखला से पहले जो प्लेइंग कंडीशंस जो डिसाइड की जाती है म्यूचुअली, क्या उसमें कुछ अलग था? क्योंकि यही तो कहते थे ना कि जिसने वो सुपर ओवर में भाग ले लिया है बतौर बैटर और बॉलर, वो दोबारा नहीं कर सकते काम। इसका मतलब तो फिर मुकेश कुमार गेंदबाजी भी कर सकते हैं, फिर तो अजमतुल्लाह उमरजाई एक और ओवर डाल सकते हैं, फिर तो यशस्वी जायसवाल भी आ सकते हैं बैटिंग करने। ऐसे अब आएंगे नहीं, मुझे लग रहा है आप तो शिवम दुबे को पैड पहना ही दिए होंगे, या फिर विराट कोहली। चलिए, अब ये बात पता चली है कि जो गेंदबाज हैं वो तो नहीं आएंगे, पर बैटर आ सकते हैं। किसी ने सही कहा था, इट्स अ बैटर्स गेम। मान लिया, देख लिया, समझ गए। रोहित शर्मा, इन आंकड़ों का वैसे अब कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये 20 ओवर का तो पूरा खेल होता नहीं। अब यहां तो काबिलियत की बात है, आंकड़ों की नहीं। रिंकू सिंह को बुलाया गया है, उन्होंने आज 69 रन बनाए थे, नाबाद रहे थे अंत तक। ठीक है, रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने तीसरी बार बैटिंग करने आ गए हैं। अब ऐसा बहुत रेयर होता है कि T20 मुकाबला और दिन में 3 बार बैटिंग मिले। और मजेदार बात यह है कि पहली 2 बार ये नाबाद ही रहे हैं, तो वो नॉट आउट ही चल रहे हैं। पहली इनिंग, सेकंड इनिंग्स, दिस इज द थर्ड इनिंग्स। सेकंड इनिंग में आउट हुए, वो सेकंड इनिंग से जो रिटायर्ड आउट थे, रिटायर आउट है, सही कहा आपने, वो तो सही है। अब फरीद को दी गई है गेंद, ये फ्लैट सामने, 6 रन। देखिए, आपका नाम फरीद है, हम रोहित के मुरीद हैं। कमाल का ये शॉट था, तेज गेंद, बाहर थी गेंद। लाइन अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा बाहर थी, लेकिन वहां से बहुत ही तगड़ा ये शॉट खेला, बहुत ज्यादा ताकत इस शॉट में, और साथ ही साथ टाइमिंग भी। बहुत अच्छी शुरुआत भारत के लिए। यॉर्कर मिस किया तो रोहित ने आपको फिर डिसमिस किया, बैट के बीच में से नहीं। वो तुम्हारे लिए तो बल्ले का किनारा काफी है, दायां हाथ छूट गया था, लेकिन बायां हाथ काफी है। मारने की कोशिश थी वहां पर, कवरेज के ऊपर से, लेकिन गई गेंद वहां थर्ड मैन की तरफ, और लेकिन वो रिजल्ट तो मिला, 4 रन मिलेंगे। देखिए, अभी एक नियमों में थोड़ी क्लैरिटी आ रही है। कह रहे हैं जो बैटर आउट हो गया वो नहीं आ सकता था, तो फिर रोहित आउट नहीं हुए थे भैया, क्या हुए थे मुझे नहीं पता। तीसरी गेंद, ये बेहतर गेंद, इसमें 1 ही रन मिलेगा। तो वो रिटायर्ड हर्ट थे, पर चोट तो नहीं लगी थी। रिटायर्ड आउट थे तो अभी आना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो आउट माने जाएंगे। अब रिंकू स्ट्राइक पर है, 3 गेंदे 11 रन। पहला हाफ इस दूसरे सुपर ओवर का भारतीय पारी का बहुत ही अच्छा रहा है, दमदार शुरुआत। क्या रिंकू पहले ही बॉल पे बड़ा शॉट लगा पाएंगे और अपनी टीम की स्थिति को और मजबूत करेंगे?
देखना होगा। गेंदबाज के ऊपर दबाव साफ नजर आता, दर्शकों के ऊपर उत्साह भी नजर आ रहा है। काफी रोमांच से भरा हुआ ये मैच रहा है। पूरे मजे लिए सारे दर्शकों ने इस मैच को। अरे ये एकदम पैसा वसूल है। 40 ओवर का पैसा दिया था, 44 ओवर का खेल मिलेगा। ले मेस रन नहीं, कपिल बहुत जोर से किया। डीआरएस उपलब्ध होता है, इसमें नहीं होता वो भी पता कर लो। डीआरएस उपलब्ध है और डीआरएस लेना चाहते हैं, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डीआरएस ले लिया गया है। TV umpire to director, we have a player review for caught behind. Original decision is not out. I have checked the feet, it's a fair delivery. And we start with front on spin vision, please. The ball passes very close to the outside edge. Can I have ultra edge on this, please? Stand by, waiting for ultra edge. Stand by. Stand by, still building. Stand by. Copied, still building. Roll it, roll it. Yes, there's a clear spike as the ball passes the bat. Satisfied. Going back to on-field umpire. Madan, I recommend you to reverse your decision. You are on screen. Please make the signal. एक पर एक और एक खिलाड़ी आउट। रिंकू सिंह जो कि आउट हो गए हैं, अब अगर सुपर ओवर हुआ तो नहीं करेंगे बैटिंग, इसकी कंफर्मेशन मिल गई है हमें। संजू सैमसन आया बल्लेबाजी करने। हम सबने अटकलें लगाई थी, शिवम दुबे टू विराट कोहली, कोई तो आएगा, लेकिन वो नहीं, संजू सैमसन आपको नजर आए हैं। 11 पर 1, 2 गेंदें बची हैं, एक ही विकेट अब आप गंवा सकते हैं। आज फर्स्ट बॉल डक इनके नाम भी था, विराट के नाम भी था। शिवम दुबे इस श्रृंखला के फाइंड रहे हैं, 6 हिटिंग मशीन। आज फरीद अहमद ने शुरुआत की थी, 3 विकेट चटका दिए थे पावर प्ले में ही। संजू सैमसन, 29 वर्षीय संजू। संजू के पास काबिलियत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सुपर ओवर में ये विकल्प थे, हम में से किसी ने सोचा नहीं था। पांचवी गेंद, प्ले एंड मिस, ये भी और ये भी आउट है। प्ले एंड मिस, यानी 11 के स्कोर पर भारतीय पारी यहां हो गई समाप्त। भारत का सुपर ओवर इज ओवर विद अ बॉल टू स्पेयर। फिर ये सोचना पड़ेगा कि क्या संजू बेस्ट विकल्प मौजूद थे यहां पर। उनके अगेंस्ट नहीं है, पर आज पहला ही मैच खेल रहे थे, एक ही गेंद खेले थे। डायरेक्ट हिट गुरबाज का यहां पर। रोहित वहां पर कहीं आसपास भी नहीं थे, कोशिश कर रहे थे कि वापस स्ट्राइक पे आए आखिरी गेंद पर, लेकिन वो आखिरी गेंद भी भारतीय खेमा यहां पर सुपर ओवर में खेल नहीं पाया। दोनों विकेट गंवाने के कारण पारी यहां पर इनकी सिमटी सुपर ओवर की। 11 रन बनाए हैं भारत ने दूसरे सुपर ओवर में। इसका मतलब है कि लक्ष्य अफगानिस्तान के लिए इस दूसरे सुपर ओवर में 12 का होगा। मात्र 12 रन का लक्ष्य है और आवेश खान को करनी होगी गेंदबाजी, क्योंकि मुकेश तो नहीं कर सकते हैं ना। जी बिल्कुल, वो ये जो 5 गेंदें शुरुआत करी थी रोहित शर्मा ने 6 रन के साथ, यहाँ पे बाहरी किनारा लगा था और वो चौका भी मिला था। शुरुआत बहुत बढ़िया थी और फिर अच्छी वापसी फरीद के द्वारा, अच्छी गेंद रिंकू के स्लॉट में गेंद थी। डीआरएस का इस्तेमाल किया यहाँ पर अफगानिस्तान ने।
और उसके बाद फुल टॉस गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप मिस किया, लेकिन गुरबाज ने वहां पर मिस नहीं किया और रोहित शर्मा रन आउट। ये 11 की कहानी ये होती है ना कि 6 में 12 सेंसिबली खेल के भी 6 में 12 बन सकते हैं, क्योंकि फिर आपको सिर्फ 2 ही वो बाउंड्री वाले शॉट्स चाहिए 6 गेंदों में। जब आप पहले बैटिंग कर रहे होते हैं आपको लगता है 16, 18, 20 जितने भी संभव है आप वहां तक पहुंचिए। अब नियम यह है कि जिस गेंदबाज ने पहले सुपर ओवर में गेंदबाजी की थी वो नहीं कर सकते हैं, इस वजह से अजमतुल्लाह उमरजाई और मुकेश कुमार आपको नहीं दिखेंगे। आपको दिखे फरीद, जो कि अब अगर तीसरा सुपर ओवर होगा तो नहीं दिखेंगे। और आवेश खान यहां पे लग रहा है कि भारत की तरफ से गेंदबाजी करेंगे या फिर करेंगे रवि बिश्नोई, वो भी तैयार है। और जो बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, देखिए हमें लगा था कि रोहित शर्मा रिटायर्ड आउट हुए थे पर शायद नहीं हुए थे, तो वहां अब वो रन आउट हो गए हैं तो वो बैटिंग करने दोबारा नहीं आ सकते। रिंकू सिंह दोबारा बैटिंग करने नहीं आ सकते, गुलबदी नाइब नहीं आ सकते हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज, मोहम्मद नबी और तो मुझे लग रहा है कि करीम जन्नत हो सकते हैं वो खिलाड़ी जो बल्लेबाजी करने आए। अफगानिस्तान को जीत के लिए 12 रन चाहिए। क्या लगता है वैसे आवेश, या फिर आवेश आ ही गए हैं, तगड़े बिल्कुल तैयार हैं कि रवि बिश्नोई एक विकल्प, कुलदीप यादव भी एक विकल्प हो सकते हैं, पर लग रहा है कि आवेश ही हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज तो तैयार हैं, मोहम्मद नबी को तैयार रहना चाहिए। मुझे लग रहा है साथ में मोहम्मद नबी को ही आना चाहिए बल्लेबाजी करने के लिए, कि जिस तरह की फॉर्म में चल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने पहले सुपर ओवर में भी बल्लेबाजी करी, मैच में भी जिस तरह से बल्लेबाजी करी, और नबी तैयार है। कमाल खिलाड़ी है ये भी, अफगानिस्तान क्रिकेट के भीष्म पितामह हैं। इससे पुराना कोई नहीं है, कल भी थे, आज भी और शायद कल भी रहेंगे, बीच में प्रेसिडेंट भी बन गए थे। ये ऐसा लग रहा है कि बिश्नोई गेंदबाजी करेंगे। हाँ, क्योंकि मूड बदल गया एक्चुअली मूड बदल गया है, क्योंकि अगर आप संजू सैमसन की तरफ नजर डालें तो उन्होंने हेलमेट मंगा लिया है और बिश्नोई भी अपना रनअप के लिए लेके रेडी खड़े हुए हैं। फिर तो नबी को स्ट्राइक लेनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद नबी से बेहतर स्पिन के खिलाफ छक्के कोई नहीं लगाता इस टीम में। टाइम नहीं कर पाए और अच्छा कैच वहां पर रिंकू सिंह के द्वारा। बिल्कुल नबी का ये शॉट है, बहुत अच्छी तरीके से ये शॉट लगाते, अच्छे पोजीशन में आए थे। अपने आपको थोड़ा बैड लक के रूप में देखेंगे इस डिसमिसल को। नबी पहले ही गेंद पर आउट होकर वापस। अब करीम जन्नत आ गए, अजमतुल्लाह उमरजाई वो तो अब नहीं आ सकते। एक विकेट और अगर भारत ने चटका ली तो गेम ओवर। करीम जन्नत, रहमानुल्लाह गुरबाज, ये 2 बल्लेबाज, रवि बिश्नोई। ये गेंद बहुत बढ़िया थी, एकदम सटीक। जिस यॉर्कर की चर्चा पहले की थी वो पहली गेंद तो नहीं लेकिन दूसरी जरूर थी। 4 में अभी भी 11 चाहिए जीत के लिए और 4 में 10 चाहिए एक और सुपर ओवर के लिए। बस करो, घर भी जाना है। अब तो पीपी का भी मन भर गया है। पूरी आईपीएल में मांगा, 2023 के एडिशन के हर शाम को बोलते थे। चलिए ये वाली गेंद महत्वपूर्ण गेंद है, ये इसमें 4 या 6 चाहिए। ये फ्लैट एंड गेम ओवर। रवि बिश्नोई, और तुझसा ना मिलेगा कोई। 11 रन बनाए थे भारत ने और इस मुकाबले को जीत लिया है। पहली 3 गेंदों में 2 सफलताएं। पहले मोहम्मद नबी,
बोल्ड बिश्नोई कॉट रिंकू, उसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, बोल्ड बिश्नोई कॉट रिंकू। एक और सुपर ओवर, एक और टाइट गेम। ये 2007 से कहानी चली आ रही है। तब टाइट गेम हुआ था तो बोल आउट था, पाकिस्तान सामने था और वो मुकाबला भी भारत जीता था। उसके बाद से जितने टाइट गेम्स हुए हैं, जितने भी सुपर ओवर्स हुए हैं, भारत ने उन मुकाबलों में जीत अर्जित की है। यहां एक सुपर ओवर से काम हो ना पाया था, सुपर ओवर हुआ टाई, उसके बाद एक और सुपर ओवर और उसमें आए रवि बिश्नोई। व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट।